नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज फिर मैं हाजिर हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ, जिसका संबंध है आपके विभिन्न प्रकार की जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने के लिए। दोस्तों आपके काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं, कमेंट से भी कम लाइक आते हैं, तो दोस्तों कृपया करके जितने भी कमेंट्स करते हैं पहले लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो दोस्तों चलिए आज के आपके महत्वपूर्ण जो कमेंट्स हैं, महत्वपूर्ण रिमार्क्स जो आए, डीओ रिमार्क्स जो कमेटी पेंडिंग आ रहे हैं, उन सवालों के जवाब देने के लिए मैं हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए दोस्तों लाइक कर दीजिए और अपने अन्य दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो दोस्तों आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उन महत्वपूर्ण प्रश्न के रिप्लाई मैं करूँगा यहाँ पे आपको। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न जो है आपका वो आया है, फाइनल कमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी अप्रूव्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ने आपका अप्रूव कर दिया है। रिमार्क लिखा हुआ है, क्या रिमार्क है? नियमों एवं विज्ञप्ति प्रावधान अनुसार अभी कैंडिडेट्स जो हैं सहायक जो अध्यापक पद L1 पर आरक्षित और अनारक्षित नियुक्ति हेतु पात्र हैं, यानी कि आप इसके लिए पात्र हो। फाइनल कमेंट लिखा हुआ है, डीओ अप्रूव्ड है, यानी कि डीओ की तरफ से भी अप्रूव्ड है। रिमार्क में क्या है? अभ्यर्थी आरक्षित वर्ग का है और आयु व अंकों में छूट प्राप्त की गई नियमों एवं विज्ञप्ति के प्रावधानों अनुसार स्वयं के वर्ग के लिए आरक्षित पद पर चयन कंसिडर योग्य है। तो दोस्तों आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंसिडर योग्य। अब ध्यान से सुनिए, जिसके इस प्रकार का कमेंट्स हैं, अगर आपने आयु संबंधी छूट ली है या मार्क्स संबंधी छूट ली है कि जैसे कि मिनिमम मार्क्स 50% होने चाहिए, तो अगर आपको कैटेगरी में अगर छूट मिली है तो इस प्रकार का कमेंट आ रहा है आपको, तो उसी कैटेगरी में आपका चयन करने योग्य है। ठीक है, अगर आयु में छूट है, अगर आपने आयु में छूट ली तो आप उसी कैटेगरी में चयन के योग्य हो। या रीट के प्रमाण पत्र में, मार्कशीट में किसी भी प्रकार में आपको छूट मिली है तो आप उसी कैटेगरी में चयन के योग्य हो। ठीक है, ये आपका महत्वपूर्ण कमेंट्स का आंसर हुआ। अब दोस्तों मैंने अगला क्वेश्चन है, मैंने इंग्लिश मीडियम जो है सर्टिफिकेट डीओ के साइन करा के जमा करवा दी थी डीवी के एक डे बाद, पर अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है। फाइनल कमेंट डीओ में अप्रूव्ड, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। आपने बाद में दी, तो दोस्तों जिन्होंने भी बाद में प्रोवाइड किए डॉक्यूमेंट्स, उन ज़्यादातर उन कैंडिडेट्स के पेंडिंग आ रहे हैं, तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा आपका। अगर नहीं भी होता है तो आप डीवी ऑफिस में जाके पूछ सकते हैं इस बारे में। दूसरा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट, क्यों है रिजेक्ट? और देखिए डीओ अप्रूव्ड है, क्या करें? तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिजेक्ट है और डीओ की तरफ से अप्रूव्ड है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किस जगह पर रिजेक्ट हुआ, तो कारण जानने का प्रयास आप कीजिए वहाँ जाके। अगला है इंडियन आर्मी से हूँ, मेरी वाइफ का फाइनल जो है कमेंट्स वेरिफिकेशन कमेंट्स हैं पेंडिंग बता रहा है, कमेटी द्वारा पेंडिंग आ रहा है। डीवी के समय EWS का सर्टिफिकेट दिया था और एफिडेविट दिया था, फाइनल कमेंट जो डीओ है वो अप्रूव्ड है। तो दोस्तों आपने जो एफिडेविट दिया था तो EWS का सर्टिफिकेट आपको बाद में जमा करवाना है। अगर डीओ की तरफ से अप्रूव्ड है, कमेटी पेंडिंग है, तो आपका डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग की वजह से आपको पेंडिंग में डाल रखा, तो जल्दी से जल्दी अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके जमा करा दीजिए। अगला है दोस्तों कमेंट्स आपका DLED, यानी कि डिप्लोमा इनटू एलिमेंट्री एजुकेशन अदर स्टेट से हैं, ये मतलब इसका है ये मान्य है या नहीं, क्योंकि NIOS दिल्ली से हैं और वेरिफिकेशन कमेटी पेंडिंग। दोस्तों NIOS तो हो या कहीं से भी हो, आपकी जो सारी डिग्री वैलिड है। अगर आपने मान्यता प्रमाण पत्र या मान्यता प्राप्त उस संस्थान से की है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके जो एविडेंस है वो लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? तो दोस्तों सेकंड लिस्ट, पहले फर्स्ट वाली लिस्ट तो क्लियर हो जाए, उसके बाद ही सेकंड लिस्ट जारी होगी। अगला है दोस्तों अप्रूव्ड फॉर अप्लाइड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी डिफरेंट इन मार्क्स, रिमार्क में ऐसा है। तो मार्क्स में कोई अंतर होगा आपके किसी प्रकार के ऑनलाइन फॉर्म में और ऑफलाइन जो आपने जमा कराया उनमें, इसलिए ये आ रहा है, डिफरेंट इन मार्क्स आ रहा है। और अप्रूव्ड फॉर अप्लाइड एंड अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अप्रूव्ड हो आप इसके लिए अप्लाइड पोस्ट के लिए। अगला है दोस्तों फाइनल जो कमेंट है अप्रूव्ड है, लेकिन कमेटी पेंडिंग रिमार्क है। कमेटी की तरफ से क्या पेंडिंग रिमार्क है? देखिए 12वीं मार्कशीट में परसेंटेज पेंडिंग। तो दोस्तों आपने 12वीं की मार्कशीट में कोई ना कोई मिसमैच कर दिया होगा, जब फॉर्म भरा था उस समय आपके हो सकता है परसेंटेज प्लस माइनस हो पॉइंटों में, उसकी वजह से मिसमैच हो रहा है।
अगला कमेंट दोस्तों डीओ ने अप्रूव कर दिया है बट कमेटी पेंडिंग बता रहा है। कमेटी पेंडिंग क्यों आ रहा है, देखिए बता रहा है, क्यों बता रहा है, देखो इंटीग्रेटेड के मार्क का इशू था, एफिडेविट लगा दिया था, डीओ ऑफिस वालों ने बोला कि हमने सही मार्क भेज दिए हैं। तो दोस्तों आपके सही मार्क भेज दिए हैं तो कोई इशू नहीं है, डीओ ने अप्रूव कर दिया है। और कमेटी पेंडिंग बता रहा है तो इंटीग्रेटेड वालों का सभी का पेंडिंग है अभी, ठीक है। अगला जो कमेंट्स आपका, डीओ ने ऑल डॉक्यूमेंट्स अप्रूव कर दिए और फाइनल कमेटी पेंडिंग इशू इनकम सर्टिफिकेट नोट प्रोवाइड। तो आपने जो इनकम सर्टिफिकेट है, आय प्रमाण पत्र प्रोवाइड नहीं कराया होगा तो प्रोवाइड कर दीजिए। उनसे बात की तो नो इशू, डीओ कमेंट फाइनल है, कोई इशू तो नहीं। उन्होंने उनसे बात करी तो नो इशू, तो कोई इशू नहीं है। और आपको फिर भी इशू लगता है तो आप जो अपना इनकम सर्टिफिकेट है वो जमा करा दीजिए, आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। अगला है कमेंट दोस्तों, अप्रूव्ड वाले स्टूडेंट को जो पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट और मेडिकल बनाना है, इसके अलावा कुछ और तो नहीं। तो दोस्तों जो आपको, अगर आप अप्रूव्ड हैं आपका, तो आपको आपका मेडिकल सर्टिफिकेट जॉइनिंग लेटर के साथ बनेगा, उसमें कोई इशू नहीं है। और पुलिस वेरिफिकेशन आप बना सकते हैं अपने जो ज़िले के जो एसपी ऑफिस से बनेगा, वो आजकल ऑनलाइन प्रोसेस है। अगर ज़्यादा डाउट है तो पिछला वीडियो देख सकते हैं। अगला है दोस्तों, फाइनल कमेंट बाय डीओ वेरीफाइड है और कमेटी पेंडिंग है। कमेटी पेंडिंग क्यों आ रहा है, रिमार्क आ रहा है, ये मीडियम ऑफ द 12th एग्ज़ाम बी वेरीफाइड और फाइनल कमेंट डीओ अप्रूव्ड। तो इसमें आपका जो 12th जो है उसके जो वेरीफाइड करना है कि वो कौन से मीडियम में है, इसका आपको सर्टिफिकेट देना होगा, इस वजह से रिमार्क में डाल रखा है, पेंडिंग कर रखा है। अब अगला कमेंट से दोस्तों आपका, सर मेरे 10th के मार्क मिसमैच थे और रीट में 0.28 का अंतर था, एफिडेविट लगा दिया, डीओ अप्रूव्ड है और कमेटी पेंडिंग रिमार्क कर दिया है, क्लास 10th और रीट मार्क मिसमैच। तो आपके क्लास 10th और उसमें रिमार्क डाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अप्रूव्ड है आपका। मतलब ये जो डिफरेंस आ रहा है, वेरिएशन आ रहा है, उसमें कमेटी द्वारा, कमेटी के सदस्य अपने ऊपर नहीं लेना चाहते हैं, इसलिए जो भी आपके जो डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम है वो उसमें डाल रहे हैं। अगला है, सर L1 के मार्क में गलती से खाली कर दिया था, सेकंड ईयर के मार्क डाल दिए, L1 में मतलब सेकंड ईयर के मार्क डाल दिए तो उन्होंने, अब सब अप्रूव्ड है लेकिन STC में पेंडिंग है, डिफरेंट इन मार्क्स आ रहा है। तो आपने जो मार्क्स में मिसमैच किया है इस वजह से आ रहा है। अगर अप्रूव्ड आ रहा है आपका तो ज़्यादा इशू नहीं है, अगर अप्रूव्ड नहीं है तो आप इसको सुधारिए और इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। अगला है, सर इंटीग्रेटेड वालों का रिजेक्ट तो नहीं होगा, फाइनल कमेंट पेंडिंग है और फाइनल डीओ अप्रूव्ड है। तो डीओ की तरफ से अप्रूव्ड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और फाइनल जो कमेटी की तरफ से पेंडिंग इसलिए आ रहा है कि इंटीग्रेटेड वालों का अधिकांश का पेंडिंग आ रहा है, इसलिए जब भी आपका पेंडिंग हटेगा तो हट जाएगा, सभी का एक साथ हट जाएगा। अगला है, बीएड मार्कशीट में ऑनलाइन मार्क फिटिंग में डिफरेंस की वजह से पेंडिंग रिजेक्ट तो नहीं हुआ। ऑनलाइन उस समय अगर आपने मिसमैच डाटा दिया है तो इसके लिए आपको अलग से एफिडेविट देना था कि मेरे द्वारा ये गलती हो चुकी है और ये मेरे रियल मार्क्स हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। या आपने नहीं दिया हो तो आप दे सकते हो। अगला है दोस्तों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी पेंडिंग क्यों आ रहा है, रिमार्क में क्या लिखा है, इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट नोट वेरीफाइड बाय डीओ। आपने इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट नहीं दिया होगा, या दिया होगा तो काउंटर साइन नहीं कराएंगे, प्रिंसिपल सर के साइन नहीं कराएंगे, तो इसलिए वेरीफाइड नहीं हो रहा है। और इसमें लिखा हुआ है, एलिजिबिलिटी टीम नॉट सेटिस्फाइड विद एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री गेट चेक्ड। आपने जो एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री जांच से की है वो हो सकता है मान्यता प्रभाव प्राप्त न हो, तो उसके लिए कमेटी सेटिस्फाइड नहीं है और फाइनल डीओ अप्रूव्ड आ रहा है। लेकिन रिमार्क में आपका लिखा हुआ है, इंग्लिश मीडियम जो सर्टिफिकेट है सबमिटेड विद काउंटर साइन। तो इंग्लिश मीडियम सर्टिफिकेट आपको काउंटर साइन करवा के जमा कराना है। हो सकता है उसमें आपके कोई न कोई साइन नहीं हो रहे हो या इस तरह का हो। ठीक है दोस्तों, अगला है, फाइनल कमेंट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी अप्रूव्ड, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कमेटी ने अप्रूव कर रखा है। रिमार्क में क्या डाल रखा है, नियम और विज्ञप्ति प्रावधान अनुसार अभी जो कैंडिडेट जो हैं सहायक अध्यापक L1 पद पर आरक्षित और अनारक्षित नियुक्ति हेतु पात्र, फाइनल कमेंट डीओ अप्रूव्ड। तो ये जो फाइनल जो कमेंट्स है इसका जो आंसर है दोस्तों, आपने अगर रिजर्वेशन कैटेगरी से फॉर्म भरा है, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर अंकों में छूट ली है या आयु में छूट ली है या किसी प्रकार की अन्य छूट ली है उस कैटेगरी में,
तो आप उसी कैटेगरी के मेरिट लिस्ट में शामिल किए जाओगे, न कि जनरल में या अदर उसमें। क्योंकि दोस्तों आपने उस कैटेगरी से फॉर्म अप्लाई करने के लिए कहीं ना कहीं अंक में छूट ली या आयु में छूट ली, तो उसमें आप उसी कैटेगरी में कंसिडर योग्य हो। तो दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के आपके रिप्लाई किए और आपने सुने, इसके लिए आभार। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और आप अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों।